भक्तों से बहुत सारे व्यक्तिगण प्रश्न करते हैं। हमसे भी कुछ प्रश्न किया गया है। प्रश्नों को जरा गौर से समझें। पहला प्रश्न है, तुमको लगता है तपस्या और उपास करके वैकुंठ तुमको मिल जाएगा? अपने शरीर को कष्ट देते हो, परिवार ही सब कुछ है, तुम मर जाओगे तो तुम्हारा परिवार कहीं और चला जाएगा। इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि आप इतने पूजा पाठ मत करिए, आप अपने परिवार पर ध्यान रखिए और आप और क्या करिएगा, और आप वैकुंठ की कामना करते हैं और वो कामना आपका पूर्ण नहीं होगा। क्या आपने वैकुंठ देखा है? तो इसका कामना पूर्ण नहीं होगा। तो एक ये प्रश्न है। हमारे दूसरे मित्र ये कह रहे हैं कि क्या, वो भी यही कह रहे हैं, क्या आपने कभी वैकुंठ देखा है? क्या आपने कभी नरक देखा है? बहुत बढ़िया। तीसरे दोस्त कहते हैं, ये साधु संत जो है ना, ये खुद दूसरे को ज्ञान देते हैं और खुद गलत करते हैं। पहले तो गलत करते हुए जाते हैं, उसके बाद ये दूसरे को दिखाते हैं कि अब मैं साधु बन गया। वो 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। अच्छा, चौथे जो बंधु हैं वो ये प्रश्न करते हैं, मैं अपना कर्म करता हूं और मेरा कर्म ही मेरा पूजा है। मैं पाखंड, दिखावटी, कंठी, माथे में तिलक और ये ब्रह्मचर्य का पालन, ये सब मिथ्यावादी चीज पर मैं नहीं मानता हूं इसका। ओके। नंबर 5 कहते हैं, दिखावटी के धर्म मत करो, अपने बच्चों के विषय में सोचो और उनको पढ़ाओ, उन्हें मांस खाने दो, क्योंकि गले में कंठी धारण करके उनके सुख और ऐश्वर्य को मत छीनो। चलिए, तो ये 5 प्रश्न है। इस 5 प्रश्न का जो उत्तर है वो हम देने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। इनका उत्तर मैं दूं क्या? तो कहते हैं, मूर्ख शिष्यो पदे से न दुष्ट स्त्री भरेन च दुखितया संप्रयोगे न पंडितो प्योसीदति। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में कि जो मूर्ख हैं, मूर्ख को यदि ब्रह्मा जी भी स्वयं आके ज्ञान देंगे तो मूर्ख के अंदर में ज्ञान नहीं उत्पन्न होने वाला है। उसी तरह जिस तरह कि पूरे बादल को कह दीजिए अमृत की वर्षा करने के लिए, तो बांस के ऊपर यदि वो अमृत की वर्षा पड़ेगी भी तो भी बांस फूल उत्पन्न नहीं कर सकती है। उसी तरह मूर्ख को यदि आप ज्ञान देने जाएं तो मूर्ख के अंदर वो ज्ञान नहीं आने वाला है। हम ये मूर्ख किसको कहते हैं? तो इस तरह के जो सोच रखते हैं वो असल में मूर्ख रूपी वो व्यक्ति हैं। गीता कहता है ये बात, ये गीता कहता है, मूर्ख रूपी वो व्यक्ति है जो माया से ग्रसित है, जो माया से इतने लिप्त हो चुका है जिसे लगता है कि मैं सही हूं और आगे वाला क्या है, बुर्बक है। अब जरा देखिएगा, कहते हैं क्या, एक यहां पर ही, क्या तुम वैकुंठ को देखे हो? मैंने वैकुंठ को देखा है। कैसे देखा है? जब मैं संतों का सेवा करता हूं तो जो मुझे सुख प्राप्ति होता है उसे ही हम वैकुंठ कहते हैं। अब भाई बात में आप परिवर्तन कर रहे हो, वैकुंठ कैसा है? तो जब मैं मरूंगा और मैं मर के जब जाऊंगा वैकुंठ, तो वहां से मैं आपको फोन करके बता दूंगा कि वैकुंठ कैसा है। मैं ये ज्ञान नहीं दे सकता हूं और मैं अपने शब्द रूपी शब्द को आपके सामने रख भी नहीं सकता हूं। बॉस, ये बात प्रेम की है ना? जो प्रेम करता है उसे पता है कि प्रेम में क्या रस है। जो प्रेमी नहीं जाने प्रेम क्या होता है, जो इस आंख से सिर्फ कामना और वासना में लिप्त हो, वो भगवान का दर्शन नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट बोल गए हैं, तुम मर जाओगे तो तुम्हारा परिवार का क्या होगा? एक बात बताइए, भक्ति करके मरोगे तो इतना तो श्योर है कि आप जहां भी जाओगे आप शांत रहोगे, आपके मन में धैर्यता रहेगा, आपके कर्म के अनुसार से आपको फल मिलेगा और आपके जो यहाँ पर परिवार है, आपके ही धर्म के अनुसार से आपका पुत्र, आपकी पत्नी आगे बढ़ेगी, उन्नति करेगी। मेरे बड़े भाई साहब डेट कर गए तो भैया 32 वर्ष की आयु में मर गए, तो उनकी जो संतानें हैं वो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। अभी उनकी जो बीबी हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, विद्या दान कर रही हैं। भैया का जो जगह है वो कोई नहीं ले सकता है, वो पूर्ति कोई नहीं कर सकता है, लेकिन आफ्टर ऑल भैया अपने कर्म के अनुसार से वैकुंठ को गए हैं।
और उनकी जो परिवार है वो सुख से यहाँ पर हैं। चलिए, किसी के मर जाने से ना कुछ होता है ना किसी का कुछ जाता है, तो कर्म अच्छा करिए। आप कर्म अच्छा करते रहिएगा तो आपका शुभ नाम होगा। हाँ, लेकिन पाप कर्म करके मरिएगा तब आपका ना इस लोक में सुख होगा ना उस लोक में। आपके मन में हमेशा कुछ ना कुछ गलत भावना चलेगा मरने के बाद भी। अब ये मत बोलिए कौन देखा है, हम भी नहीं देखे तो मैं इस विषय में नहीं बता सकता हूं, लेकिन विश्वास है मुझे अपने ठाकुर जी पर। उसके बाद कहते हैं क्या, हाँ तुम ये साधु संत जो है ना वो खुद को ज्ञानी दिखाने के लिए गलत ज्ञान देते हैं और खुद 100 बिल्ली 100 चूहे खा के चले हज को। चलिए, इसके बिल्ली कितने चूहे खाएं? 100 चूहे खाएं।